परंतु पांडव सरकार के दरबार में आपको एक विशेष अमूल मंत्र बता देता हूं। संसार में यदि कुछ पाना है, कृपा पाना है, आशीर्वाद पाना है, ईश्वर से कुछ पाना है, तो अपने माता पिता को खुश रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए। और बेटियां अपने माता पिता को खुश कीजिए और सास ससुर को सुखी रखिए, आपका भी कल्याण होगा। जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, जी मैं आपको गारंटी देता हूं। जो बेटियां अपने मां बाप को पीड़ित करती है, कष्ट में रखती है, वो जिंदगी में कभी सुख नहीं पाती। जो पुत्र लोग अपने माता पिता को दुख रखते हैं, वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। पैसा हो सकता है, धन धान हो सकता है, बड़े पद में पहुंच सकते हैं, लेकिन एक दिन नीचे आकर रोना पड़ता है। माता पिता को खुश रखिए, बेटियां अपने माता पिता को खुश रखें। विवाह होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे के माता पिता को खुश रखिए, आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जब मैं गारंटी देता हूं। सभी ग्रहों को डाक लगाने वाला, अंकुश लगाने वाला आशीर्वाद इस दुनिया में है तो माता पिता का आशीर्वाद है। यदि जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद हो, उसको दुनिया में कोई झुका नहीं सकता। देख लीजिए, वही शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह को पूरे महाभारत में बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा, यहां तक कि शिव नारायण, शिव भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह को झुका नहीं पाए, क्योंकि पिता का आशीर्वाद था। लेकिन वो भीष्म पितामह जानते थे कि नारायण है, तो उनके सम्मान में झुक गए। ये महापुरुषों का ही यही तो पहचान है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह का हृदय से सम्मान किया, लेकिन पक्ष विपक्ष, धर्म और अधर्म की लड़ाई के साथ जिन जिन लोगों ने अपना जीवन को उस आहुति में, धर्म अधर्म की लड़ाई में, हवन में गए, उनका मोक्ष हो गया। और जिन्होंने विजय पताका फहराई, उनको भी अंत में वो धर्म लाभ रक्षा करने वाले जिनके वध किया गया, उनको भी धर्म पर चलने वालों को भी प्राचित करना पड़ा। इसलिए भगवान ये कहता है कि कर्म करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है, समय आने पर सब प्राप्त होगा। यही परमात्मा उद्घोषित करता है कि सत मार्ग पर चलो, आपका कल्याण होगा। सभी पदार्थ आपको प्राप्त होंगे, सभी सुख प्राप्त होंगे। जिस कामना से आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उससे आप संसार में बड़ी बात अच्छी तरीके से सुकून बस जी करके अपना अच्छे से पलायन करेंगे, यहां से जाएंगे, विदा करेंगे। ये परमात्मा का आशीर्वाद। यदि चोरी चकारी खिचखचूट लूट उट करोगे तो कभी जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं होगा। पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा को पकड़ना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पहचानना है, परमात्मा से कुछ पाना है, तो परमात्मा के बन जाइए, ईश्वर के बन जाइए, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए। ईश्वर के चरणों में, उस धर्म महापुरुष संसद केंद्र में, तीर्थों में जाकर के तीर्थ के बन जाइए। तीर्थ की रज को अपने मस्तक पर लगाइए। साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए, माताओं का आशीर्वाद लीजिए, कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, पृथ्वी माता का आशीर्वाद लीजिए। जीवन में आपको दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई भी आपको झुकाने वाला जन्म नहीं लेगा आपके सामने, वो भी निष्फल हो जाएगा। क्योंकि जिसके ऊपर मातृभूमि का आशीर्वाद हो, जिसमें गौ का आशीर्वाद हो, जिसमें माता पिता का आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर संतों का आशीर्वाद हो, जिसमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, जिसमें गरीबों का आशीर्वाद हो, उस दुनिया में उसको कोई झुकाने वाला दुनिया में न जन्म ले सकता है, न लेगा। उसकी विजय होगी, चारों दिशाओं में पताका लहराएगा। यह अध्यात्म है, यह अनुभव है। हमारे जैसे बहुत सारे गुरु इस दुनिया में हैं और हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हम तो संत भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, गुरु भी नहीं, कोई डिग्री भी नहीं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, पंडोकर धाम की भूमि का आशीर्वाद है और बरहा में जन्मे बड़ा भूमि का आशीर्वाद है। तो आप लोग तो मेरे साथ है ही, मेरे तो बन ही गए हैं। लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी माता पिता के आशीर्वाद के कारण दांत में उंगली दबाए रखे हैं कि इस पंडोखर के गुरुजी को नहीं झुका पा रहा हूं। दुनिया के बाबाओं की मैंने धज्जियां उड़ा दी, लेकिन पंडोखर के बाबा के पास तो कुछ तो है जहां मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यही तो माता पिता का आशीर्वाद है, यही तो पितरों का आशीर्वाद है, यही सदगुरु भगवान का आशीर्वाद है। मेरे 22 वर्ष हो गए, 22 वर्षों में ना मालूम कितने बाबा जेल चले गए और वे बाबा बड़े बड़े हवा में उड़ रहे थे और हम कछुआ की चाल चल रहे थे। और चलता हूं, चलता रहूंगा। कछुआ से अच्छा कोई आनंद नहीं आता। बड़ा सुकून से चलो, जहां समझ में आया थम जाओ, रुकना हो मिट्टी में जाओ। तो कछुआ एक आपको प्रेरणा देता है कि आप शरीर के जरूर हट्टे कट्टे हैं, आपको कोई नहीं भेज सकता, लेकिन आप किसी को कुचलो भी मत। तो मैंने एक ही अपने गुरु से सुना है, एक ही समझा है कि हाँ हम हैं और उड़ने वाले में उड़ने वाले हैं, और जो उड़ता है वो कभी दुनिया में चल नहीं सकता और उसके ऊपर जो भी शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, पलायन कर जाती है, क्योंकि वो उड़ रहा है। परमात्मा उड़ते नहीं, परमात्मा कृपा करते जमीन पर चलते हैं और जमीन के लोगों को पहचानते हैं। इसलिए परमात्मा परमात्मा है और ईश्वर को दुनिया मानता है। इसलिए जो
अच्छे मार्ग पे चलता है उसको पूरी दुनिया मानती है। आप लोगों में से कई भाई लोग अच्छे मार्ग पे चलते हैं तो पड़ोस के भी बड़ी तारीफ करते हैं, आपके दोस्त मित्र भी तारीफ करते हैं, अरे यार वो तो कितना अच्छा मेरा मित्र है, वो मेरे साथ पढ़ता था लेकिन कभी उसको ऐड नहीं था, तभी तो वो कलेक्टर बन पाया। और मैं बहुत पढ़ता लिखता था, मेरे पास खूब पैसा था, लेकिन मैं तो पास ही नहीं कर पाया, मैंने 3-3 परीक्षा दे लिए, अब तो मेरी ओवरेज हो गई है। कारण यह है कि तुम उड़ रहे थे, वो उड़ नहीं रहा था, वो पढ़ रहा था और मेहनत कर रहा था, इसलिए सफल हो गया। आपको अहंकार था पैसे का, परिवार का, कि मेरे पास तो पैसा है, इस पर जाके पास हो जाऊंगा और नौकरी लग जाएगी। तो कृपया ध्यान दीजिए, आप तो परमात्मा की बनिए, परमात्मा को पहचानिए और अपने भाई मित्रों को भी बढ़ाइए, आप भी बढ़ जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। आज के प्रवचन में, आज के संदेश में इतना ही कहूंगा, सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है, सत्य ही अमर है, सत्य की ही पताका लहराती है, अधर्म का कभी पताका नहीं लहराती। तत्कालीन खुश और अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन उसका पतन होता है, यही सत्य है। धर्म की ही अंत में विजय होती है। जय श्री राम, जय श्री पंडों सरकार। पंडों दरबार में तो आज ठंड का विषय है। आज दरबार में 29 तारीख में उपस्थित सभी भक्तजन श्री पंडों दरबार का अनुभव ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और आए हुए सभी तीर्थयात्रियों के यात्रीगणों का सबका मनोकामना पूर्ण होगी। यहां से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके समझ में आए उसको अपने जीवन में उतार लेना। और अमावस्या पर्व पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नियम से पाठ जाप करें, पुष्पावती स्मरण करें, पंडों का 40-11 पाठ, ओम नमः शिवाय 11 माला, और परमात्मा के दरबार में जाके परमात्मा के पास जाकर के अपना पद का अहंकार सब छोड़ते हुए वहां ध्यान से पूजा पाठ करिएगा, आपका कल्याण होगा। जो लिख के दिया जाए उसको लेवल से करा के रखे, जो बताया जाए उसको लेवल से करा के रखे। क्यों खड़े हो गए हो? है क्या है इसका, क्या बता रहे? तो क्या करें? क्यों, क्या कह रहे हैं, क्या के लिए खड़े कर रहे हैं? जो लिख के दिया जाए उसको लेवल से करा के रखें और अपने पर्चे को स्वयं पढ़े लिखें, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। जो भी तारीख समय बताया गया उसको ध्यान दीजिएगा, और यदि कोई तारीख समय निकल गया है, निकलने की स्थिति में है, तो आप मुकेश गुप्ता जी से या राजू खरे जी से या अपने गुरु भाइयों से एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। फालतू का समय आप मेरे पास ना करें। कोई संदेह है तो वही से आपको समाधान हो जाएगा। यदि अपनी तारीख निकल गई तो मेरे से जरूर बात कीजिए, मैं बात करने के लिए बात हूं, क्योंकि मेरे बोलने का आशा यही है, जब मुझे समझा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, अपना ज्ञान मत छाटे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के रखा है, आपको लेवल से करा के रखे हो, गले में लटका लो। मेरा पर्चा उतना ही सत्य है जैसे पूर्व से सूर्य भगवान निकलते हैं, पश्चिम से नहीं। पर्चा भी गलत नहीं हो सकता। गलत तभी होगा जब आप बताने के बाद आपने उसमें कर्म नहीं किया, मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, उसका विधि का पालन नहीं किया, तो पर्चा क्या करेगा? कर्म प्रधानता है। हमने आपको बता दिया कि पंडोकर धाम आप आए हैं और परमात्मा का दर्शन करना है, श्री हनुमान जी पंडोकर का दर्शन करना है, तो पंडोकर धाम में आपको चल के जाना होगा। आप यहीं बैठे पंडोकर के दर्शन, साकार रूप से दर्शन करना चाहो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन की गति से आपके अंदर तप है, आपके अंदर परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त है, आप ईश्वर से लगन रखते हैं, तो साकार से अच्छा है बैठ के भी कर सकते हैं। इस बात को मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन किसी चीज को भी छूने के लिए, देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। दरबार में कुछ पर्चे, उसके बाद सुबह बुला बस पंडोकर धाम आइए, पंडोकर धाम में अपनी समस्या को जानिए, मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने कर्म में, अपने कार्य में मेहनत करके आगे बढ़िए, आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। ये आप सबको गारंटी देते हैं। समय आ जाने पर, वह शुभ मुहूर्त आ जाने पर, वह शुभ दिन आ जाने पर आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। ऐसा मैंने ऐसे कई अपने 22 वर्ष के दरबार के अनुभव में ऐसे कई मौके देखे, जे भक्तों के पास श्रद्धा थी, भक्ति थी और उनको समर्पित हो गए, उनका 100% काम हो गया, और जो उनके नहीं हुए, उनके काम नहीं हुए, क्योंकि पहले उनका बनना पड़ता है, तब काम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ करते रहे, नहीं आ रही तो गुरुजी इसका मतलब ये बोल रहे हैं, इसका मतलब, जिससे हम आपको बता सके कि इसका मतलब ये है। जय घोष करते रहेंगे,
जो चीज समझ नहीं आएगी तो कोई वक्त जो कुछ पूछना चाहे तो बीच में प्रश्न कर सकता है, उसका मैं जरूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि उपस्थित भक्तजनों को भी ज्ञात हो सकेगा कि इसका मतलब क्या होता है। और जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, या जिन जिन भक्तों के मोबाइल जो चला रहे हैं श्री पंडोकर सरकार लाइव चैनल, इस समय लाइव चल रहा है श्री पंडोकर सरकार लाइव चैनल, जिसके माध्यम से मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, वह जो भक्तों जो मोबाइल चला रहे हैं, वो भी जो वीडियो बना रहे हैं, कृपया करके मेरा आपसे मोबाइल चलाने का आग्रह नहीं है कि आप चलाएं, और ना ये आग्रह है कि आप बंद करके रख लें। मेरा यह है कि जो भी बना रहे हैं वो काट पीट के न डालें, जैसा बना रहे हैं उसे डाल देंगे तो दूर बैठे भक्त समझ पाएंगे कि गुरु जी का कहने का मतलब क्या है। क्योंकि आप अधूरा डालोगे, काट पीट के डालोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और दूर बैठा व्यक्ति समझेगा कि गुरु जी जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो मेरा कहने का मतलब वीडियो बनाएं, मोबाइल चलाएं, यंत्र चलाएं, मुझे किसी प्रकार का कोई भी इतराज नहीं है। ना पंडोकर नाम में यह है कि हम मोबाइल चलाओगे, फोटो खींचोगे तो 5,000 या 500 का या 2 लाख का जुर्माना। अरे तुम्हारे पास जो भी यंत्र हो वो चलाइए, 1% कोई भी जुर्माना नहीं होगा। आप तो चलाइए, आप तो फोटो खींचिए, आप तो वीडियो बनाइए, और गलत देखे दिखाइए, सही देखे दिखाइए, जो समझ में आए वो दिखाइए, आप स्वतंत्र है, आप पर कोई भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि कार्रवाई किस बात की? आपने जैसा देखा उसे डाल दिया। हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी जरूर दिक्कत है, जो दरबार में हो रहा हो, जो आपने कैद किया हो, वो पूरा डालिए, अधूरा मत डालिए। आप अधूरा डालोगे, अधूरा दिखाओगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारे आपके बीच में घर घर हमारी बहन बेटी भाई लोग सबके पास मोबाइल है, सभी आज भगवान की कृपा से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन यह है कि जो भी बनाए प्रारंभ से और एंड तक दिखाए, और फिर हम जहां गलत हो वहां इंगित कर देने को ये गलत है, मुझे कोई इतराज नहीं है। हम जहां सही हो इंगित करने की जरूरत नहीं है, जहां गलत हो जरूर इंगित कर दे, जिससे कि मैं भी सुधार कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया में पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। कभी आप मुझसे प्राप्त करते हैं, कभी मैं आपसे भी प्राप्त करता हूं। ये शास्त्र कहते हैं, प्राण कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, और ब्रह्म कहता है, और ईश्वर कहता है, और परमात्मा कहता है। कभी जीव परमात्मा को समझाता है और कभी जीव को परमात्मा समझाता है, कभी जीव परमात्मा को समझाता है, कभी परमात्मा जीव को समझाता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि कभी कोई चीज का ज्ञान मुझे भी बता दोगे तो मैं आपका ज्ञान स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग पंडोकर सरकार के परमात्मा के श्री राम जी के उस नारायण उस ब्रह्म के अंश हो। सभी यहां अंश बैठे हुए हैं, सब पर कृपा है, परमात्मा सबके अंदर व्यक्त है। हो सकता है कुछ प्रेरणा मुझे देने के लिए कि हम महापुरुष पधारे हो, मैं उस प्रेरणा को और उनके वाक्यों को सुधार करते हुए अपने जीवन में उतारूंगा।